ना देयर वी हैव, हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया था क्वेश्चन। और उसका फर्स्ट पार्ट हमसे ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब यहाँ पर हमने फोर्स लगाया हुआ इसका एक्स डिस्टेंस खींचने के लिए, वो उसके द्वारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें पता करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो स्प्रिंग हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। के फर्स्ट पार्ट हमसे ये बोल रहा है जिसको एक्सप्लेन किया दिया गया, इसका मास एम है ब्लॉक का। देन वी हैव समथिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं मानूँ स्प्रिंग की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये अपनी नेचुरल लेंथ में थी एल, ये अपनी नेचुरल लेंथ में थी एल, तो सिस्टम में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। मैं फाइनल की बात करता हूँ, सबसे मेन बात, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिख पाऊँ ऑफ स्प्रिंग या फिर ऑफ सिस्टम लिख दूँ, क्योंकि ये पूरा सिस्टम रहेगा, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिख पाएंगे स्प्रिंग की कितनी होती है, स्प्रिंग के केस में, ये स्प्रिंग के केस में कितनी होती है, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इट्स ओके। सो स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर इधर कीजिए, कौन सा किसी की पूरी लेंथ अगर हम बोलें तो ये है अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट या फिर पावर 1/2 बोल सकते हैं। ये एल एक्स पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? अब हमारे पास दूसरी बात ये आती है कि हम यहाँ पर क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऐसा कुछ निकाल सकते हैं अपन। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम निकाल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, जो कि होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक्स से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स और ये एक्स अलग अलग हैं, तो मैं x1 ले लेता हूँ इसको, हाफ के x1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर के वाई स्क्वायर। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, इसका इलोंगेशन आप बता सकते हैं कितना होगा, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो रहा है, स्प्रिंग में इलोंगेशन हो रहा है एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एल का। इट्स क्लियर? यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये टोटल लेंथ थी, खिंच गई ये पूरी, जो टोटल लेंथ थी इसमें से खिंचा हुआ प्लस नॉन खिंचा हुआ दोनों पार्ट हमने मिक्स करके एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेंथ बोल रहे हैं। तो उसमें से जब एल माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, इसका इलोंगेशन, दिस इज अवर इलोंगेशन। ओके, इलोंगेशन आ चुका है हमारे पास। देन नेक्स्ट व्हाट टू वी डू नेक्स्ट। तो अब हमारे पास बात आती है कि अपन दूसरे पड़ाव पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस ऑफ डेल्टा पी ई, यानी कि पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। तो पी इनिशियल माइनस पी फाइनल करने से पहले अपन कर लेते हैं, चलो वर्क डन निकालना है अपन, जो कि हो गया 1 - 1/4 1/2 के टाइम्स एक्स स्क्वायर नथिंग बट दिस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 माइनस एल, और यहाँ पे इसका क्या रखना है हमें, स्क्वायर। क्लियर है? तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के, अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूँ यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर तो वही हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस मैं यहाँ पे एल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, यहाँ से ये अपन वो कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं लिखना चाहूँ, ये वर्क डन 1 आएगा, हम एक स्प्रिंग के लिए निकाले हैं, अभी हमने क्या किया है, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए हमने निकाल ली, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए। अब ये वर्क डन फर्स्ट था हमारे पास, ऐसे ही वर्क डन 2 निकालेंगे, वो भी सेम पैरेलली सेम आ जाएगा। इन दोनों को ऐड अप करोगे तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, इसलिए हम वर्क टोटल अब निकालेंगे बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके, वर्क टोटल बाय द एक्सटर्नल एजेंट 2 टाइम्स ऑफ डैट, तो 2 टाइम्स रखेंगे तो यहाँ पे हाफ कट जाएगा, तो मैं
2 into 1 by 2 times of k into l square plus x square plus l square minus 2l into l square plus x square होल पावर 1/2। दैट्स इट। ओके, उसके बाद वर्क डन टोटल अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, तो -2k इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2kl ना, 2kl एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हाफ। That is our work done. Hence, D is the correct option. D is correct option. D is your correct option. Thank you very much.